सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी की जय। लक्ष्मण कुमार की जय। शत्रुघ्न जी की जय। महावीर बजरंगबली स्वामी की जय। उमापति महादेव की जय। जगदम्बा महारानी की जय। सब संतों की जय। प्रिय बंधुओं, मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत और आज मैं श्री रामायण के युद्धकांड के दोहा क्रमांक 88 के आगे से श्री राम कथा आपको वाचन करता हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से मन लगा के एकाग्रचित होकर सुनिए। सुचि सुविचित्र सुभोग में सुमन सुगंध सुबास पलग मंजु मन दीप जय सब विधि सकल सुवास लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजय बिहारी। जो स्वच्छ विचित्र सुंदर भोग्य पदार्थों से पूर्ण सुंदर फलों से सुगंधित है, जहाँ सुंदर पलंग बिछे हैं और मणियों के दीपक है तथा हर प्रकार का आराम है। विविध बसन उपधान तुराई क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई ऐसी राम शयन निश करही निज छवि रति मनोज मधुहरही। जहाँ अनेक प्रकार के वस्त्र सुंदर तकी और तोषक हैं, जो दूध के फैन के समान सफेद कोमल और स्वच्छ है, उन पर श्री सीता राम जी रात को शयन करते हुए अपनी शोभा से रति और कामदेव के अभिमान को भी हरते हैं। ते सिया राम साथी सोए सर्वत बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास अरुदासी। वही सीताराम जी थकित हो बिना बिछौना के कुश और पत्तों की सेज पर सो रहे हैं, जो देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी नगर निवासी मित्र सुंदर स्वभाव वाले दास और दासी। जोग वही जिनहि प्राण की नाई मही सोवत तेहि राम गुसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव ससुर सुरेश सखा रघुराव। वे सब प्राणों के समान जिनकी रक्षा करते हैं, वही स्वामी रामचंद्र जी पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव संसार में प्रकट है, वह ससुर दशरथ है जो इंद्र के सखा है। रामचंद्रपति सोबै देहि सोवत मही विधि बाम न केहि। सिय रघुवीर की कानन जोगु करम प्रधान सहत कह लोगु। और रामचंद्र जी जिनके पति हैं, ऐसे जानकी जी पृथ्वी पर सो रही हैं। विधाता किसके विपरीत नहीं होता। श्री सीता जी और रामचंद्र जी क्या वन के योग्य है, कर्म ही प्रधान है, ऐसा लोग कहते हैं सो ठीक है। कह कह नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनु कीन। जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजय बिहारी। मंदमती कैकेयी ने बड़े खोटाई की, जिसने राम जी व जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भाई दिन कर कुल बिटब कुठारी कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयो विषादु निषादहि भारी राम सिय मही शयन निहारी। वह सूर्यवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुलाड़ी हुई उस दुर्बुद्धि ने सब संसार को दुखी कर दिया। श्री रामचंद्र जी और जानकी जी को
पृथ्वी पर शयन करते हुए देख निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, नृत्य कृत करो में भुगते सब भ्राता। तब लक्ष्मण ज्ञान वैराग्य और भक्ति रस से युक्त मधुर वाणी से बोले, हे भाई, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है, सब अपने अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जय लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्मु अरु कालू। मिलना बिछुड़ना, अच्छे बुरे भोग, मित्र शत्रु और उदासीन, यह सब भ्रम रूपी अज्ञान के फंदे हैं। जन्म से मरण पर्यंत जितने संसार के जाल हैं, संपत्ति विपत्ति कर्म और काल। धरनि धामु धनु पुर परिवारो, सरगु नरकु जह लगे व्यवहारो। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। भूमि घर द्रव्य गांव कुटुंब स्वर्ग नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखे सुने और मन में विचारे जाते हैं, इसमें तत्व कुछ नहीं है। सपने होई भिखारी नृपैरम गुनाह के पति होई, जागे लाभु न हानि कछु, तिनि प्रपंच जिय सोई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवम दशरथ अजिर बिहारी। मंदमती कहके ने बड़ी खोटाई की, जिसने राम जी व जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। जैसे सपने में राजा भिखारी हो जाए और कंगाल इंद्र हो जाए, परंतु जागने पर लाभ हानि कुछ नहीं है, इसी प्रकार इस माया कृत विस्तार को हृदय से देखना चाहिए। अस विचार नहीं की जय रोसो, काहुई बाद न दे दोषो। मोहन सा सब सोवनिहारा, देखिए सपने अनेक प्रकार। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी को वृथा दोष भी नहीं देना चाहिए। तब मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं, उसी में भक्ति भांति भांति के स्वप्न देखते हैं। अगरबत्ती जला अस विचार नहीं की जय रोसो। यही जग जामिन जागई जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी। जानिय तमहि जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं और परमार्थी और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को तभी जागता हुआ जानना चाहिए जब वह विषयों से व्रत हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सका परम परमारथे हो, मन क्रम बचन राम भजने हो। ज्ञान होने से मोह भ्रम जाता रहता है, तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सका परमार्थ यही है कि मन कर्म और वचन से श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह हो। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, विगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कई नित नेति निरूपहि वेदा। श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं और मोक्ष स्वरूप हैं,
वे अभिगत अदृश्य अनादि अनुपम विकार रहते तथा भेद शून्य है, जिनका वेद नीति नीति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरी मनुज तनु, सुनत मिटै जग जालिल धन, सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। भक्त पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवता इनके निमित्त कृपालु भगवान मनुष्य देह धारण कर लीला करते हैं, जिनके चरित्र सुनने से संसार के बंधन दूर हो जाते हैं। बोलिए सिया बल रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधु, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 91 तक श्री राम कथा मैंने आपको श्रवण कराई। कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अवश्य अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखिए। और भूल से यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप उसको अपना समझ के माफ़ कीजिएगा। प्रेम से बोलिए मेरे साथ, जय श्री सीताराम। ओम।